बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए संविधान का कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बस इतना जानती है कि बोली बोलो और राजनीति करो। कमलनाथ ने कहा कि मुझे पता था कि जिन्हें जाना होगा वो जाएंगे, इसलिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी विधायकों को बुलाती है, फिर पैसे और पोस्ट का लोभ देकर उन्हें खरीद लेती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान में भी सौदेबाजी कर रही है। वहां भी सौदा कर रहे हैं। अब प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं रहा। अब तो बोली बोलो और राजनीति करो। तो टिकेगा जब एक बंदे ये कांग्रेस को निपटने की चिंता नहीं है, जनता निपटेगी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर आरोप और बयान और घोषणा के अलावा कुछ बचा नहीं है कि आम जनता को ये सोचते मूर्ख बना लेंगे। आज हर वर्ग परेशान है। आज नौजवान परेशान है, छोटा कर्मचारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, कृषि क्षेत्र में सब परेशान घूम रहे हैं। और ये सरकार पहले तो बना नहीं पाए, सौदे से बनाई, तब मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, तब विभाग नहीं बांट पाए, अब चला नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश में सियासी उठाफटक जारी है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भाजपा पर पलटवार किया। विधायक लक्ष्मण सिंह ने विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर कहा है कि कांग्रेस पनडुब्बी की तरह वह तैरते हुए जहाज को गिरा देती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा हो। पायलट को रखना भी धैर्य, इसके लिए पायलट को ध्यान रखना चाहिए था। उसके अलावा राजस्थान के घटनाक्रम पर कहा कि पायलट के पिता केंद्र में मंत्री रहे हैं। सचिन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, केंद्र में मंत्री रहे और 2022 में उन्हें ही सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना था। उन्हें धैर्य रखना चाहिए था। मेरे ख्याल से यार मैं बहुत क्षमा, वंस अगेन सॉरी। हाँ मेरी हम रखेंगे फिर। मेरा यही समझ में नहीं आ रहा, और उनसे पूछिए आप लोग कि भाई प्रजातंत्र का कहीं तो सम्मान करो। ये कब तक ये चलता रहेगा? और सभी कांग्रेस के हमारे सभी विधायक भाइयों बहनों से मेरा यही कहना है कि इसमें घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। 2023 3 साल दूर है, 2-3 साल हमको संघर्ष करना है। 23 में हम 150 सीट लेकर आएंगे, पक्की बात है ये। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में कोलारस पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव भाजपा और भाजपा के संभावित प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी के समर्थन में लोगों से जनसंपर्क किया। बता दें, कोलारस पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने राजपुर मंडल के ग्रामीण क्षेत्र भादोन, सेमरा, पहाड़, खुजरिया, खुर्द, कैरिया, बनेठ, महू अखेड़ा, महू आलमपुर, तिंगारी, बांसखेड़ी आदि में जनसंपर्क किया। इस दौरान राजपुर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश यादव, डॉक्टर रमेश यादव, दर्शन यादव, राजधर सिंह यादव व बलवान सिंह यादव एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर खंडवा पहुंचे। वन मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद जिले का ये प्रथम दौरा था। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, वन विभाग अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान वन मंत्री ने विभिन्न ग्रामों का दौरा करके वृक्षारोपण किया। वन मंत्री विजय शाह ने खंडवा कलेक्ट्रेट में बैठक को लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार के संबंध में समीक्षा करी। बैठक में खंडवा एएसपी कलेक्टर अनय द्विवेदी, विधायक देवेंद्र वर्मा, एसडीएम एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। खंडवा जिला अस्पताल भर्ती कोविड-19 पॉजिटिव मरीज से चर्चा कर स्वास्थ्य की जानकारी वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने ली है। मैं विजय शाह बोल रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं? अच्छा, हमने भी निर्देश दिए अधिकारियों को कि आपको 24 घंटा में
छिंदवाड़ा शहर के रहने वाले 8 युवक देहात थाना अंतर्गत कारबोहो डैम के पास पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान 5 युवक डैम में नहाने पहुंचे, जिसमें 3 बाहर सुरक्षित निकल कर आए, वहीं 2 युवकों ने डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही देहात थाना की पुलिस ने रेस्क्यू करके दोनों युवकों का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम करके जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर सिल्लेवटी समीप एक तेज रफ्तार आ रहे कंटेनर ने चालक के बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें 108 मदद से जिला अस्पताल रेफर किया गया। इधर कंटेनर टक्कर मारकर फरार हो गया। बालाघाट जिले के वारासिवनी एसडीएम कार्यालय के सामने नौशाद कुरैशी नामक महिला ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी व अन्य लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन काफी देर तक महिला ने यहां पर जमकर हंगामा काटा। साल से थक गई सर। 2017 में मेरा स्कूल तोड़ दिए प्रशासन के द्वारा और दूसरी जगह में स्थापित करेंगे करके कैसे नक्शे लिए और अभी तक चक्कर कटा रहे हैं। अब बाबू डोगरी बाबू कहता है कि क्या करोगे पैसा इतना ले लेके, क्या करोगे पैसा इतना जमा करके। मैडम छोड़ो ऐसे करे, ठगा दी। मैं बोली आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप प्रोसेस तो पूरी करिए, मुझे लीज के लिए जो भी करना पड़ेगा। नौशाद ये बताओ मुझको, ये मामला जो है कलेक्टर के यहाँ पर गया था, कलेक्टर के यहाँ लीज आवंटित होने के लिए किस जगह पर लीज आवंटित हो रही है आपकी? ये दूरभाष केंद्र के पीछे, सविता टाकीज के पीछे जगह अलॉट हो गई है आपके नाम से। वो पैसा पटाने के लिए कलेक्टर ऑफिस से फाइल यहाँ कितना पैसा पटाने की बात की गई है उसमें? 10% वो बाटक पटाओ कह रहे हैं। तो अभी से नारायण 1,80,000 के लगभग निकाले। तो मैंने उनसे कहा हो सकता है कुछ कम अगर होता है तो देखो। तो अभी इनने ये साहू आरआई से मिलके 8 लाख निकाल दिया। तो मैंने बोली 8 लाख भी होगा तो कोई बात नहीं है, आप निकालो मैं दूंगी। फिर मैंने रजिस्टर ऑफिस गई और ये गाइडलाइन निकाल के लाई कि 10% कितना होता है, तो 1,80,000 हो रहा है लगभग। तो मैं चक्कर काट रही हूँ कि सर कार्रवाई चक्कर काट रही हो नौशाद? तुम 3 साल हो गए सर, अभी तो 10 महीने से फाइल आई है। 9-10 महीने से तो ये आगे बढ़ा ही नहीं रहा है डोंगरे बाबू। विदिशा के सिरोंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में खुली झोला छाप डॉक्टरों की दुकान को सील कर दिया। बता दें सिरोंज क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में क्षेत्र के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। इसी के साथ क्षेत्र में कई झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें खुली रहती है, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 1 दर्जन झोला छाप डॉक्टरों की दुकानों को सील किया है। वहीं आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई को देखते हुए क्षेत्र में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। लगभग 4-5 दिन से ये कार्रवाई कर रहा हूँ। पहले मैंने उन सभी के दवाखाने जो झोला छाप चला रहे हैं सभी के दवाखाने बंद करवाए थे, लेकिन वो छुट में खोल रहे थे। इसलिए मैंने कल 10 से 11 या 10 कुछ क्लिनिक मैंने उनकी जो दवाखाने थे सील किए हैं।
आज मैं पथरिया भी गया था और भमोरी साला गया था। भमोरी साला में लगभग 4 से 5 6 कुछ क्लिनिक मुझे खुली दिखी, मैंने वो सील करवा दी है। नवागढ़ पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने अमलिया, सिहावल और बहरी का औचक निरीक्षण किया। वहीं थाने का रिकॉर्ड रूम, विवेचक कक्ष, मालखाना, कंप्यूटर रूम सहित अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया। सभी विवेचकों को शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। एएसपी ने समाज व पुलिस की छवि को साफ बनाए रखने के सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि थाना में कोई फरियादी आए तो उसे तत्काल न्याय मिलना चाहिए। शहर में रात में अगर असामाजिक तत्वों को घूमते हुए पाया जाए तो तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए। खरीफ के मौसम में जहां किसान मक्का और सोयाबीन की फसलें लगाने में व्यस्त है, वहीं बैतूल के उमरवानी गांव में एक किसान को गांजे की खेती करना भारी पड़ गया। गिरफ्तार आरोपी अमरू यादव गांव का पूर्व सरपंच के पद पर तैनात है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस सूचना मिलने के बाद टीआई खुद किसान बनकर गांव पहुंचे और गांजे की खेती होना सही पाया गया, जहां पर दल बल के साथ छापामार कार्रवाई करी गई। मौके पर लगभग आधा एकड़ से ज्यादा कस्बे में गांजे के हजारों पौधे लगे हुए थे। पुलिस के मुताबिक इनकी बाजार की कीमत बताने पाने में फिलहाल समय लगेगा, लेकिन अनुमान के मुताबिक पूरे गांजे की कीमत करोड़ों में आकी जा सकती है। वहीं आरोपी के घर से सूखा हुआ गांजा बरामद किया गया, जिसे वो बेच रहा था। पुलिस इस गांजे की खपत के पूरे चैन की भी जांच में जुट गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 2-3 दिन से हमको जानकारी मिली थी कि अपने पाटर चौकी क्षेत्र में कुछ लोगों ने वो उनके खेतों में गांजे के पेड़ है, तो पाटर चौकी पुलिस के कुछ अच्छे नौजवानों को लगा रखा था और लगे भी थे। पाटर का पूरा स्टाफ लगा था और हमने आज भी उसकी तस्दीक में मॉर्निंग में भी पहुंच के देखा क्या वाकई में गांजा है कि नहीं। चूँकि मेरे को जीवन का लंबा अनुभव, मैं गांजे के जो नशे वाले जितने पेड़ हैं उनको जानता हूं, उनकी प्रकृति जानता हूं, उनका उपयोग और ये सब मुझे पता है। तो मैंने संतुष्टि के लिए पहले देखा आके, किसान के रूप में आके देख लिया कि क्या वाकई में गांजा है। मैं आँखों से जब संतोष हो गया है तो पुलिस बल के साथ और पुलिस बल और स्टाफ के लोगों को बुलाया है, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी है। ग्यारसपुर में अहिरवार समाज के अध्यक्ष रघुवीर सिंह सिसोदिया की मौजूदगी में समाज के दर्जनों लोगों ने गुना जिले के केट थाना के अंतर्गत जगनपुर में पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज और अत्याचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। नायब तहसीलदार को सौंपा, जिसमें समाज के लोगों ने शासन से मांग करी कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर वापस ली जाए, मुआवजे के रूप में 5-5 लाख रुपए दिए जाएं, अन्यथा प्रदेश की ही नहीं पूरे देश में समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। समाज का दुखित है और हम यहाँ पर सारे पत्रकार बंधुओं को भी हमारी पूरी समाज तहे दिल से स्वागत करती है। तो इतने ऐसे लोग उसके बारे में बताएं, किस चीज का ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन आज हमने ये दिया है, गुना जिले के कैटी थाना अंदर का जगत चकपुर पर एक राजकुमार अहिरवार एवं उसकी पत्नी को हटाते ऐसा नहीं किया उनने, तो जबकि शासन के भी आदेश है कि कोई अतिक्रमण किया है तो उसे पुलिस को पावर मार। हमने ये दिया है, गुना जिले के कैटी थाना अंदर का जगत चकपुर पर एक राजकुमार अहिरवार एवं उसकी पत्नी के साथ पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा और अतिक्रमण हटाने गए तो उन्हें पहले नोटिस वगैरह दिया जाता तो हटाते, ऐसा नहीं किया उनने, तो जबकि शासन के भी आदेश है कि कोई अतिक्रमण किया है तो उसे पुलिस को पावर मारने का नहीं है। मंडला जिला में बीजेपी ने जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी एवं मंडला विधायक देव सिंह संयम की उपस्थिति में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले पर दमोह निवासी अर्जुन सिंह द्वारा अपने बेटे को बंधक बनाए जाने के आरोप पर न्यायिक जांच करे एक पिता को उसका पुत्र वापस दिलाए जाने की मांग करी। विधायक देव सिंह संयम ने मामले को गंभीरता से बताते हुए विधायक मरस्कोले से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करी।
पर विधायक अशोक मार्सकोले का बयान, कहा मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार हैं, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुरेंद्र शेयरों के नाम पर करता था लोगों से धोखाधड़ी। सुरेंद्र की धोखाधड़ी मामलों के खिलाफ दर्ज हैं थाने में कई मामले। लोगों से धोखाधड़ी जो व्यक्ति कर सकता है वह कुछ भी कर सकता है। ये एक ऐसा आरोप है, वो एक ऐसा फ्रॉड लड़का है। उसके पिताजी को भी मालूम है, उसके पिताजी भी इन सब चीज़ों में शामिल होते हैं। कई जगह उसके केस रजिस्टर्ड है। वो जो लड़का है वो शेयर मार्केटिंग में काम करता हूँ मैं, डबल दे दूंगा करके कई लोगों से जुड़ा था, कई लोगों से उसने पैसे भी लिए थे। मेरे से भी वो इसी प्रकार से जुड़ा था। और बाद में क्या हुआ कि एक बार तो उसने खुद को किडनैप कराने का मेरे पास मैसेज किया। फिर मैंने कंप्लेंट किया भोपाल में, फिर उसको ट्रेस करके उसको पकड़ा। उसके बाद उससे कई प्रकार से पूछताछ की तो वो अपने अपने तरीके से बताता था। किसी रागिनी देवी के नाम से अकाउंट चलाता था। सुरेंद्र निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री डॉक्टर मस्कोली जी के यहाँ शेयर मार्केट का काम करता रहा, और जो भी कुछ हो गया तो बीच में थोड़ा वो इधर उधर हो गया। और बाद में जब वो कुछ नहीं हुआ तो फिर विधायक जी की जहाँ से जैसी सब बात हुई तो फिर वो बोले कि फिर मुझसे भी उन्होंने फ़ोन किया कि आप सुरेंद्र को बुला लो और मेरे यहाँ पे। तो मैंने कहा सर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर वो बोले कि मैं घर आ रहा हूँ, तो फिर घर आ गया। वो घर आए तो फिर मैंने सर से बोला कि सर जी यदि आपकी जिस नंबर से बात हुई हो वो नंबर मुझे दीजिए तो मैं उसको कॉल करता हूँ। तो फिर सर ने नंबर दिया, उस नंबर में मेरी बात हुई, सर से भी बात कराई और उन्हें थोड़ी सी उसको थोड़ी धमकी कर दी कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे लिए काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को उठवा सकता हूँ जी। और वो असम के 28 जिलों में कोरोना से बुरा हाल है। करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी मदद करने की अपील करी। उन्होंने कहा है कि असम के लोग काफी हिम्मती हैं और डटकर इसका सामना कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश असम के साथ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए, ये तबाही की तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें देख दिल थम सा जाता है। ये तस्वीरें हैं आसाम की, जहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों जानवरों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों में दिख रहा है तो सिर्फ तबाही का मंजर। एक और जहां कोरोना का कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार से लेकर असम तक बाढ़ से हाहाकार मची है। आपको बता दें कि असम के 28 जिलों में कोरोना से बुरा हाल है। करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बारपेटा है, जहां 5,50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा धुबरी में 4,11,000, मोरीगांव में 4,08,000 और दक्षिण सालमाड़ा जिले में 2,25,000 लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का उफान मारता पानी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर गया है, जिससे बाघ और अन्य जानवरों को जान बचाने के लिए मानव आबादी और ऊंचे इलाकों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। बाढ़ के चलते 1,28,000 कृषि भूमि पानी में डूब गई है। बिहार से लेकर आसाम तक हाहाकार है। नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों गांव और शहर जलमग्न हैं। लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए दरभंगा में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। असम के बक्सा जिले में उफनाती नदी के किनारे एक शख्स फंस गया। गांव वालों ने उसे रस्सी डालकर बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे सारे उपाय बेकार हैं। देखिए कैसे नदी के पानी में बह गया एक शख्स। बांध पानी में घर डूब चुका है और हम लोग घर से बाहर निकल नहीं सक रहा है, और आपका सारा हम लोग का सामान डूब चुका है। हम लोग का खाने पीने का कोई सामान अभी तक है नहीं। बैठा हुआ घर में कहाँ से खाएगा? सरकार कुछ देता ही नहीं है। अभी वो साल में आया था, कुछ सामान भी मिला था, दाल चावल बिस्कुट सब। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर बहुत दिक्कत हो गया हम लोग का चलने के लिए। पीने वाला पानी मेन सामान नहीं है यहाँ पर। नहाना छोड़िए ना, पीने वाला पानी नहीं है। कहाँ से?
बाढ़ के चलते काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ में डूब गया है। नेशनल पार्क के डायरेक्टर पी शिव कुमार ने बताया कि अब तक काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से 66 जानवरों की मौत हो चुकी है और 170 जानवरों को बचाया जा चुका है। असम से सालाना आने वाली बाढ़ का इस साल भी भयानक रूप देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि असम भी लोग मुश्किल में हैं और डटकर हालात का सामना कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश असम के साथ है। राहुल गांधी ने ट्विटर अकाउंट पर बाढ़ का एक वीडियो अपलोड किया है। वीडियो का कैप्शन में उन्होंने लिखा कि पूरा देश असम के साथ है। असम के लोग अपने हिम्मती स्वभाव से इस मुसीबत का डटकर सामना कर रहे हैं और इस आपदा से उबर आएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इसी मुसीबत की घड़ी में जितना संभव हो बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले के जोनाई का दौरा कर बाढ़ के हालात की समीक्षा की। उन्होंने लखीमपुर और अपने विधानसभा क्षेत्र माजुली में व्याप्त हालात का भी जायजा लिया। बहरहाल इस हालात से असम लगातार निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बाकायदा इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ के आगे वो सब इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।